अस्सलाम वालेकुम। गुलाब जामुन तो सबको बहुत पसंद होते हैं, तो आज मैं आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। 1 कप खोया है। ये खोया मैंने घर में खुद बनाया है। इसके लिए मैं आपको इसकी बता देती हूँ कि मैंने 2 कप दूध लेकर और 1 कैन एवेपोरेटेड मिल्क लेकर उसको पहले बॉयल दिया और फिर उसको दूध को खुश्क करती गई, पकाती गई, हत्ता कि वो इस फॉर्म में आ गया। और इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। तो चूँकि एवेपोरेटेड मिल्क का कलर थोड़ा येलोइश होता है, इसलिए इस कलर का खोया बना है। खोए के अलावा 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। 1 अंडा लिया है, जिसमें से मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी। 2 टेबलस्पून के करीब हमें चाहिए होगा। और 1 टीस्पून लेवल हमने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। आपने ध्यान रखना है कि बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। और गार्निश के लिए हमें बादाम और इसके अलावा इलायची चाहिए शुगर सिरप के लिए। शुगर सिरप के लिए मैंने 1.5 कप चीनी ली है। 1.5 कप ही पानी चाहिए। इसके अलावा 5 इलायचियाँ जिसको मैंने खोल लिया है। और 1 टीस्पून हमें रोज़ वाटर चाहिए होगा। और इसके अलावा ऑयल हमें फ्राइंग के लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम अपना शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। तो 1.5 कप पानी लेकर और इसमें मैं 1.5 कप चीनी शामिल कर रही हूँ और इसमें रोज़ वाटर भी शामिल कर दूंगी और इलायची भी शामिल करके। तो अब इसको पहले तेज आंच पे इसको एक बॉयल आने तक हम पकाएंगे। चीनी पानी में मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो गई है। तो अब हम शीरे को तकरीबन 6-7 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब खोए को मैं थोड़ा सा मसल लूँगी ताकि इसकी जो भी इसके जो दाने होते हैं वो टूट जाए। बिल्कुल इसे हमें स्मूथ कर लेना है। आपने इसको इस तरह हथेली की मदद से अच्छी तरह से स्मूथ करना है। खोए को मसल के मैंने स्मूथ किया है और अब मैं इसमें मैदा ऐड कर दूंगी और बेकिंग पाउडर भी। और साथ ही थोड़ा सा इसमें से पूरा अंडा आपने नहीं डालना, नहीं तो बहुत ये रनी सा हो जाएगा और हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें अंडा ऐड करूँगी और अब इसको सब चीज़ों को आपस में अच्छी तौर पे मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ों को मैंने अच्छी से मिक्स करके तो आपस में मैं इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ और ताकि बहुत स्मूथ सा एक इसका डो तैयार हो जाए। मैं थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लेकर, पहले ये सारा स्टिकी था और ये हाथों पे चिपक रहा था, लेकिन अब ये एक स्मूथ डो बन गया है। तो मैं थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लेकर तो इसको और अच्छे से मसल रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट आपने इसको अच्छे से, जितना अच्छे से मसलेंगे उतने ही आपके अच्छे गुलाब जामुन तैयार होंगे। तो आप ये देखिए कि अब ये सारा जो डो है ये अब स्टिकी जो था वो अब सारा ये सिमट गया है और इसको मैं ऐसे हथेलियों की मदद से मैश कर रही हूँ। तो अब हम इसके छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। मिक्सचर हमारा बिल्कुल स्मूथ हो गया है और आप ये देखिए कि जो आप गुलाब जामुन तैयार करें उसमें क्रैक्स बिल्कुल ना हो। आप हथेली पे आप इसी तरह घुमाते हुए बिल्कुल गोल स्मूथ से अपने गुलाब जामुन बनाने हैं। हाथों पे मैं पहले स्मूथ कर रही हूँ और ये बिल्कुल हाथों पे चिपकेंगे नहीं। इसी तरह मैं सारे गुलाब जामुन बनाती जाऊंगी। अब
अब सारे जामुन तैयार कर लिए हैं और ऑयल को मैंने हीट कर लिया है और अब उसका फ्लेम लो कर दिया है। चेक कर लेती हूँ कि ऑयल सही गर्म हुआ है कि नहीं। तो ऑयल गर्म हो गया है, लेकिन मैंने इसकी आंच बिल्कुल अभी स्लो कर रही हूँ, क्योंकि इसको बहुत ही हमने धीमी आंच पे पकाना है। और अगर ये धीमी आंच पे पकेंगे, चलिए अब हम गुलाब जामुन ऑयल में डालते हैं। धीरे धीरे से इसको इस तरह हिलाएंगे। तो धीमी आंच पे गुलाब जामुन आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं। तो आपने इसी तरह धीमे फ्लेम पे इसको पकाना है, हाई की तरफ कभी नहीं पकाना, नहीं तो ऊपर से तो ये जल जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे और सही तौर पे नहीं फूलेंगे। गुलाब जामुन फ्राई होते जाएंगे तो खुद से भी पलटते जाएंगे। और आपने चम्मच शुरू में बिल्कुल भी नहीं चलाना। अगर आपने कोई साइड चेंज भी करनी हो तो आप इस तरह धीरे से इसको हिलाएंगे। आप सारी साइड से गुलाब जामुन को ब्राउन कर लेंगे और जितना कलर आप चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क कलर इसको दे सकते हैं, या लाइट कलर में ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब इसको इस स्टेज पे आप इसको चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं और सारी साइड से इसको पलटाएंगे। शुरू में चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो चूँकि जामुन बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो टूट जाएंगे। आप ये देखिए कि किस कदर ये अच्छे फ्राई हो रहे हैं और कोई किसी में क्रैक नहीं है, टूटे नहीं हैं और इवनली जो है वो ब्राउन हो रहे हैं और कितने अपने साइज़ में फूल गए हैं। और शुगर सिरप में जाने के बाद ये मज़ीद फूल जाएंगे। तो आप ये देखिए, मैं इस तरह इसको हिलाते हुए ताकि सारी साइड से अच्छे तौर पे पक जाएं और एक तरह का ही कलर आए। तो मैं इसको इस तरह हिलाकर तो पका रही हूँ। तो इस डो में जो मैंने आपको बताया है, इससे ये 15 गुलाब जामुन तैयार हुए हैं और एक छोटा सा जो जामुन इसमें से इतना जैसे कि बचा है जो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही। तो आप बनाएं तो आपके इससे भी छोटा साइज़ बना सकते हैं। तो आप 16 से 18 आपके गुलाब जामुन इतने मिक्सचर में आसानी से तैयार हो सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे मैं अब्रॉड में रहती हूँ तो यहाँ पे खोया आसानी से नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने आज खोया घर पे बनाया है। तो खोया बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी इस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो घर में बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा खोया तैयार हो जाता है। तो आप इस तरह घर में तैयार करके तो उससे गुलाब जामुन या आप और भी बहुत सारी मिठाइयाँ इससे तैयार होती हैं वो आप कर सकते हैं। और मैं भी इंशाल्लाह आपको घर के बने खोए से मुख्तलिफ और मिठाइयाँ भी तैयार करके दिखाऊंगी। तो अब गुलाब जामुन परफेक्ट सही सुनहरे हो गए हैं और मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। तो एक दफ़ा जो गुलाब जामुन तलने में तकरीबन 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको ठंडा करूँगी और शुगर सिरप में फिर इसको डालूँगी। तो अगर आप बिल्कुल गरम गुलाब जामुन ये और गरम शुगर सिरप में डालेंगे तो वो बैठ सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ठंडा करें और लूक वार्म शुगर सिरप में आप इसको ऐड करेंगे। तो अब गुलाब जामुन थोड़े ठंडे हुए हैं तो मैं अब इसे नीम गरम शुगर सिरप में डाल देती हूँ और हम इसमें डालकर
तो इसको तकरीबन आधा घंटा रखेंगे। और आप 5 मिनट के बाद भी इसको खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसको अगर बनाकर तो अगर 1-2 घंटे इसमें शुगर सिरप में डिप रखें तो बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन तैयार आपके होंगे, बहुत ही जूसी। तो मैं इसको एक दफ़ा हिलाती हूँ। चूल्हा बिल्कुल बंद है और ये नीम गर्म सिरप है, तो एक दफ़ा सारा तक एब्जॉर्ब कर लें। और अब मैं इसको ढक कर तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार हुए हैं। आधा घंटा हो गया है, तो अब देखिए कि गुलाब जामुन ने कितना अच्छा शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लिया है और अब उनका साइज़ आप देख सकते हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो गुलाब जामुन मैं अब आपको काट के दिखाती हूँ कि कैसा बना है और इसने शुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब किया है कि नहीं। तो आप ये देखिए कि कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे हैं। और मैंने खा के देखा है, बहुत ही मज़े के ये गुलाब जामुन बने हैं। आप भी ज़रूर से ट्राई करें। तो मैंने ये गुलाब जामुन ईद के लिए बनाए हैं। आप भी अपने घर में कुछ भी मीठा बनाएं और वो प्यार मोहब्बत से बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और ईद की खुशियों में सब अपने रिश्तेदारों और गरीबों सबको शामिल करें, तो तभी आपकी हकीकी ईद होगी। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, तो इससे आपको मेरे आने वाली सब वीडियोस फ़ौरन मिल जाया करेंगी। आइंदा आपके साथ किसी और रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।